बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक शाह ज़ेब बाबर। पाकिस्तानियों, उम्रा ज़ायरीन के लिए एक नई अपडेट आई है, बल्कि दो नई अपडेट्स आई हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी साहब का वीडियोस में बार बार एक ही चीज़ के बारे में कहते आए हैं हम, और मेरे अलावा और भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसके ऊपर बात करते आए हैं कि इस तरह के काम ना करें, कहीं ऐसा ना हो आपको वहां पर किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। और अब बाकायदा तौर पर सऊदी अरब की गवर्नमेंट से ये ऐलान भी कर दिया गया है। वो दो अपडेट्स क्या आई हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आप हज़रात से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहे। वो तमाम अहबाब जो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से सऊदी अरब के लिए सफर कर रहे हैं, यानी उम्रा के लिए जाने लगे हैं या उम्रा के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए सऊदी अरब की तरफ से जो पैगाम दिया गया है वो ये है कि अगर आप सऊदी अरब उम्रा के लिए जा रहे हैं, आप रवाना हो रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप किसी का सामान ना लें, खास तौर पर सिगरेट किसी से ना लें। हाँ, अगर आपकी कोई मजबूरी है, आपने किसी के लिए लेके भी जाना है, तो कोशिश करें खुद ही दुकान से परचेज करें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि उस सिगरेट के अंदर क्या है। असल में ऐसा होता है कि इस तरह के जब वाकयात सामने आते हैं तो सऊदी अरब गवर्नमेंट या जो मुतल्लिका इदारे होते हैं वो इसको हाईलाइट करते हैं और बार बार जो है ना उनको मुसाफिरों को कहते हैं, उम्रा ज़ायरीन को कहते हैं कि इस तरह के कामों से बचें, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी किसी मुश्किल में फंस जाए। क्योंकि जब आप किसी का भी कोई सामान लेके वहां पर पहुंचेंगे तो उस वक्त उस सामान की जिम्मेदारी आपकी होगी। आप ये नहीं कह सकेंगे कि मुझे फलां शख्स ने दिया था, क्योंकि जो चीज आपके पॉकेट से, आपके बैग से, आपके हैंड बैग से, आपके सामान से मिलेगी तो उसकी जो जिम्मेदारी होगी वो भी आपके ऊपर आयद होगी, वो भी आपके ही खाते में आएगी, क्योंकि वो आप लेके गए हैं सामान। तो इसलिए हुकूमत भी बार बार कहती है और बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी कहते हैं, और हम भी जितना कोशिश हो सकती है ये अवेयरनेस पैगाम आप तक पहुंचाते रहते हैं। बल्कि मेरी ख्वाहिश होगी कि जो लोग भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, या सिर्फ उस शख्स का सामान लेके जाएं जिसे आप बखूबी जानती हैं, जिसके करैक्टर के बारे में आपको पता है, आप बिल्कुल बेखौफ उसका सामान लेके जा सकते हैं। ऐसे हर ऐरे गैरे का सामान आप लेके मत जाएं, क्योंकि आप उम्रा पर जा रहे हैं, चाहे उम्रा पर जा रहे हैं या आप चाहे विजिट पर जा रहे हैं या आप वीजा पर जा रहे हैं, कोशिश करें इन चीजों से एहतियात करें। खासकर सिगरेट के ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने कहा है कि सिगरेट खासकर आप लेते हुए ये जरूर सोचें कि आपको नहीं मालूम कि सिगरेट के अंदर क्या चीज मौजूद है। दूसरी जो बात सामने आई है वो ये आई है कि उम्रा ज़ायरीन, खासकर उम्रा ज़ायरीन जब वहां पर जाते हैं उम्रा करने के लिए, सऊदी अरब पहुंचते हैं, तो इनके पास जब कुछ पैसे होते हैं तो ये क्या करते हैं, उनको चेंज करवाने के लिए ये बजाय इसके कि किसी रजिस्टर्ड इदारे से जो है ना रुजू करें, या किसी भी ऐरे गैरे शख्स से या किसी बाहर के बंदे से जो है ना एक्सचेंज करवा लेते हैं, तो उसके ऊपर जो हुकूमत है, जो मुतल्लिका इदारे हैं, उन्होंने नोटिस लिया, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं कि जिसके अंदर कुछ जैली करेंसी भी पाई गई है। तो इसलिए हुकूमत ने यह अवेयरनेस पैगाम दिया है, जब भी करेंसी एक्सचेंज करवाएं आप किसी रजिस्टर्ड एक्सचेंज से, किसी मिनी एक्सचेंजर के पास जाएं, वहां से आप एक्सचेंज करवाएं, उसके बाद उनसे रसीद भी बाकायदा लाजमी लें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अगर कहीं पे भी नोट नकली निकल है तो फिर आप उसका सबूत भी आप दे सकें कि आपने फलां एक्सचेंज से ये जो है ना करेंसी चेंज करवाई थी। और किसी भी बाहर के बंदे से, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि बंदा जब वहां पे पहुंचता है तो एक्सचेंज का रेट होता है कि फर्ज करो 70 रुपए का एक रियाल, तो आपको बाहर से कुछ ज्यादा मिल रहे हैं, यानी 65 रुपए का एक रियाल मिल रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि बाहर वाले से ले लें। लेकिन इसका यह पता नहीं होता कि उसके पास क्या ओरिजिनल पैसे हैं, कहीं फेक करेंसी तो वो नहीं दे रहा आपको। इसलिए यह अवेयरनेस पैगाम फैलाया है सऊदी हुकूमत ने। अपनी सेफ्टी पहले देखें ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।